नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का खास महत्व होता है। 9 दिनों तक लोग पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप दूर हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में होते हैं 13 अध्याय। हिंदू धर्म में शास्त्रों की मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर व्यक्ति करता है तो मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती पाठ एक बहुत ही बड़ी उपासना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ही बहुत शुभ एवं लाभकारी रहता है, परंतु यदि इसका पाठ नवरात्र के दिनों में नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है एवं सदा सकारात्मकता बनी रहती है। तो आइए हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए उसका भी हल सुनो। पहले स्वरोचिष नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों एवं मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा नहीं करेंगे और मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने वह क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातों को सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम किया और बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने लोभ से मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया।
मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब लोग कुशल है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या फिर दुराचार में फंसे हुए। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, लेकिन मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो तब भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ हूँ, फिर भी नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, उन लोगों से प्रेम नाम को नहीं। फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सुरथ और वहाँ वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय और संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है और इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान को रखते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषक पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन एवं रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान है, और ज्ञान मनुष्य को वैसे ही पशु पक्षियों में है, और अन्य बातों में भी दोनों में एक जैसी समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की योग निद्रा है। यही तो माया है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानी उनके चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा ईश्वर की स्वामिनी है। राजा सुरथ ने पूछा, भगवान, वह कौन सी देवी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु? उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तभी उसकी उत्पत्ति अनेकों प्रकार से होती है। वह आप सब मुझे सुना दो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है
और वह उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष नैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटप नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। तब वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा। यह भी देखा कि भगवान विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तब वह उस समय भगवान हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा है, स्वरूप भी तुम्हारा है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो विंदपत अधर्मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, तुम ही महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। हे ईश्वरी, बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि और शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, परिग्रह, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं इस संसार में, तुम उन सब से बढ़कर सुंदर हो, अति सुंदर हो। पर और ऊपर से रहने वाली तुम सबसे सुंदरी हो। हे सर्वरूपी देवी, जो भी असजत पदार्थ हैं उनमें जो भी शक्ति है वह शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान, उनको भी तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुमने तो इस उदर प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटप जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु जी को जल्दी से जगा दो और इनको मार डालने की बुद्धि भी तुम ही उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, राजन, श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने और मधु और कैटप को मारने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी थे और क्रोध के जिनके नेत्र से लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब कुद्र हो उन दोनों दुरात्मा और असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले। इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे,
जहाँ पर जल ना हो, सूखी ज़मीन हो, उसी जगह हमारा वध करिए। महर्षि कहते हैं, तथास्तु कहकर श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों का सर काट दिया। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ और यहाँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो।